Hello dear students, welcome you all on my channel Maths Academy by Saurabh Parikh. In previous video, we have discussed about two topics. One is, in previous two lectures, we have discussed about two topics. One is differentiation of implicit functions and other one is logarithm differentiation. ठीक है? Today we are going to take some very important illustrations based on previous two video lectures. Okay, so let us start. First question. तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास. If sin y is equals to x into sin a plus y, then prove that dy over dx is equals to sin square a plus y over sin a. तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन. बच्चों अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sin y is equals to x into sin a प्लस वाई. क्लियर है. तो कैसे करेंगे इसको, वही ऑब्वियसली बात है, प्रूव करने में dy बाई डी एक्स लिख रखा है तो अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. क्लियर हो रहा है. तो यहाँ पे साइन y का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस y. क्लियर है. साइन का तो कोस हो गया, y एज इट इज आ गया, y का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि दो फंक्शंस किस में है, मल्टीप्लिकेशन में. तो क्या लिखेंगे, x को एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों साइन ए प्लस वाई. क्लियर है. पीछे प्लस का साइन, फिर साइन ए प्लस वाई को एज इट इज रखेंगे इनटू डी बाई डी एक्स. किसका डिफरेंशिएशन, x का. ये होता है यू डॉट वी वाला फॉर्मूला. तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास कोस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन का क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन कोस, ब्रैकेट को अपन एज इट इज रख देंगे ए प्लस वाई इंटू ए इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसका जीरो हो जाएगा और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1. ठीक है. अब इस टर्म को अपन ने इधर शिफ्ट किया तो यहाँ से आ जाएगा कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कोस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, इधर साइन ए प्लस वाई. क्लियर है. तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स. ठीक है. ब्रैकेट में आ जाएगा अपने पास कोस वाई माइनस एक्स कोस ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस वाई. इस टर्म को हम उधर क्यों लेके गए, क्योंकि अपन को डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म क्लब करने पड़ेंगे, तभी तो अपन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. तो यहाँ से अपने पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन ए प्लस वाई अपॉन में कोस वाई माइनस एक्स कोस ए प्लस वाई. ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया. बट वी हैव टू प्रूव दिस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए. अपन को प्रूव ये करना है और अपने पास रिजल्ट ये आया बच्चों. तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में डिफरेंस देखो बच्चों, यहाँ पे जितने भी टर्म्स है वो वाई के टर्म है. ठीक है. इसमें अक्स कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे अक्स दिखाई दे रहा आपको. ठीक है. तो अपन को कैसे भी करके इस अक्स का वैल्यू y के टर्म्स में पुट करना पड़ेगा. उसके लिए अपन किसकी हेल्प लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की. ठीक है. तो यहाँ से लिख देंगे अपन फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 क्या अपना क्वेश्चन ही है, फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो. दैट विल बी साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई. फाइन. ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो आप. तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस वाई अपॉन कोस वाई माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू डाल रहा हूँ मैं. तो दैट इज साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई इंटू क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस वाई. क्लियर. इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, साइन ए प्लस वाई, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन एलसीएम लिया था तो ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगी, साइन
ए प्लस वाई इंटू कोस वाई माइनस कोस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। और जैसे आप इस टाइप की कोई भी चीज़ देखो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये तो कुछ ऐसा बन रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्लियर है? तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री से अपन ने पढ़ा था। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस वाई माइनस बी। बी क्या बच्चों यहाँ पे वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया। तो फ्रॉम हियर वी हैव प्रूव्ड दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद में अपन इसका एक अल्टरनेट मेथड और देखेंगे। लेट्स टेक इट्स अल्टरनेट मेथड। ओके, तो अल्टरनेट मेथड से बच्चों मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करूँगा। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स है, दैट कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी वाई, और यू कैन से डी एक्स ओवर डी वाई कैन बी रिटर्न एज 1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स। या फिर शॉर्ट में आप ये बोल सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका लॉजिक बिल्कुल ये नहीं है कि अपन 3/2 को 1/2/3 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये तो अपन ने प्रूव किया है कोई मेथड से। देन आफ्टर वी आर एबल टू कम ऑन दिस रिजल्ट, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसे फायदा क्या होगा, तो देखो क्या फायदा होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का एक अपन अल्टरनेट मेथड कर रहे हैं। ओके, दूसरा मेथड वो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन वाई इक्वल टू क्या, अक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। तो मैंने क्या किया, यहाँ से अक्स का वैल्यू वाई के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया। तो ये हो गया अक्स इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई। क्लियर है? अब क्या करेंगे अपन, इधर y का टर्म है, इधर अक्स है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इस बार अपन y के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। क्लियर है? तो अक्स का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू, यहाँ बच्चों u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ पे साइन ए प्लस वाई एज इट इज आएगा। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ध्यान रख के चलना। तो यहाँ पे आएगा d बाई डी वाई, किसका करना है बच्चों, साइन y का, फिर माइनस साइन, फिर साइन y एज इट इज आएगा, और यहाँ पे d अपॉन में डी वाई साइन a प्लस वाई। क्लियर? तो फ्रॉम हियर दिस विल बी साइन a प्लस वाई इंटू साइन y का y के रेस्पेक्ट में बच्चों हो जाएगा कोस y। क्लियर है? माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन वाई, साइन ए प्लस वाई का वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा कोस ए प्लस वाई। क्लियर है? और ए प्लस वाई में ए का तो 0 हो जाएगा, और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, तो यहाँ पे 1 आएगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ओके, अब देखिए फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो इसे अपन लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। व्हाट इज ए प्लस वाई इज ए, what is b y अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर है? तो फ्रॉम हियर dx ओवर dy इज इक्वल्स टू साइन y से y कैंसिल आउट हो गया, साइन a अपॉन में कितना आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। नाउ यू नो दैट वी हैव टू फाइंड हियर dy बाई dx एंड व्हाट वी गेट हियर dx ओवर dy। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि dy बाई dx इज नथिंग रेसिप्रोकल ऑफ dx ओवर dy। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए।
हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगा हो, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट मेथड है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वी आर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, let us take next. Next is, if log under root of x square plus y square is equals to tan inverse y upon x, then prove that dy over dx is equals to x plus y upon x minus y। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो बच्चों वही सॉल्यूशन क्या लिख रखा है यहाँ पे, लॉग, देखो ये रूट है ना बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2 इज इक्वल्स टू कितना, tan इनवर्स y बाई एक्स। क्लियर है। और लॉग पे जो आर्ग्यूमेंट में पावर होती है उसको अपन आगे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स y ओवर x। क्लियर। बस अब क्या करना है, dy बाई डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1/2 तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स। क्लियर बच्चों, किसका, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो दैट विल बी d बाई डी एक्स tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा, y ओवर x। फाइन, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू इस लॉग का क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अभी तो आउटसाइडर फंक्शन का हुआ, चेन रूल लगेगा ना इसमें। अब इनसाइड फंक्शन में एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y का x के रेस्पेक्ट में dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, tan इनवर्स x होता तो उसका होता 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, y बाई एक्स इंटू किसका डिफ्रेंशिएशन, इनसाइड फंक्शन का। तो इनसाइड फंक्शन क्या है, y अपॉन में x। फाइन, अब देखो इस 2 को यहाँ से 2 कॉमन लेके अपन कट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा बच्चों, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम एक्स स्क्वायर आया, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे बच जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसी चीज़ें आप सोल्व कर सकते हो खुद से। इनटू वाई बाई एक्स का करना है तो दोनों ही वेरिएबल है, यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे एक्स। ठीक है, और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये वाला पूरा फैक्टर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, दैट इज एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई। What we have to find here, that is dy over dx. So club all the terms of dy over dx. तो यहाँ से आ जाएगा y dy over dx, इस टर्म को मैंने इधर शिफ्ट किया, x dy over dx इज इक्वल्स टू, पहले से यहाँ कौन बैठा था, माइनस वाई, इस x को भी इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस x। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आया बच्चों, dy over dx, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स। फाइन, तो यहाँ से अपने पास dy ओवर dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस x प्लस वाई अपॉन में y माइनस एक्स।
ये माइनस साइन आप डिनोमिनेटर को दे दो, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, हैंस प्रूव्ड। देखो ये प्रूव करना था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Next question is question number 3, that is if e की power x plus e की power y is equals to e की power x plus y, then prove that dy over dx is equals to माइनस ई की पावर x e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y e की पावर x माइनस 1। ओके, सी इट्स सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या दे रखा अपन को, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई। क्लियर? और अपन को वो dy बाई डी एक्स के इक्वल वो चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्या लिखोगे बच्चों, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से कितना आ जाएगा d बाई डी एक्स, इस ब्रैकेट में आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा e की पावर x प्लस वाई। क्लियर है? प्लस साइन है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं अपन, तो यहाँ आ जाएगा d बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस d बाई डी एक्स ई रेस टू वाई इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स। इसको एक बार रिपीट कर दिया, अब डिफ्रेंशिएशन साथ ही कर लेंगे अपन। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, e की पावर x, e की पावर y का x के रेस्पेक्ट में करना है, तो e की पावर y का तो बच्चों e की पावर y हो जाएगा, फिर e का आर्ग्यूमेंट यहाँ रहता है पावर में। ठीक है, तो y का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से बच्चों e की पावर, इसको x मान के सोचो तुम, तो e की पावर x का तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे ये इनटू, फिर इस पावर का होगा। ठीक है ना, पावर यानी कि ये e का आर्ग्यूमेंट एक तरह से है ना, e की पावर x का आर्ग्यूमेंट क्या है, x प्लस वाई, तो इसमें x का तो 1 हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स, बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। फाइन, वी हैव टू फाइंड हियर वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक, तो इस टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि अपन को dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक जगह करने, इज इक्वल्स टू, यहाँ पहले से कौन बैठा था बच्चों, e की पावर x प्लस वाई माइनस, इसको उधर शिफ्ट किया e की पावर x। क्लियर है? तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को अपन ने क्या कर दिया, कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x। क्लियर है? तो फ्रॉम हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो इसको अपन ब्रेक करके लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर y माइनस e की पावर x इंटू e की पावर y। तो ऊपर से क्या कॉमन है, e की पावर x, अंदर क्या बचा, e की पावर y माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, e की पावर y कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x। ठीक है, तो देखो प्रूव हुआ या नहीं हुआ, ऑलमोस्ट प्रूव हो गए, सेम आ रहा है सब टर्म, बस नीचे e की पावर x माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 माइनस e की पावर x है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, तो हो जाएगा माइनस e की पावर x e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y
ई की पावर एक्स माइनस 1. It is what? dy over dx. I hope this should be clear. So pause the video to note it down. Okay, question number 4 is differentiate x raised to x with respect to x. क्लियर बच्चों? तो बेसिक बात है क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल. तो ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको अपन ने किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल. लेट y इज इक्वल्स टू x की पावर x. क्लियर? वेरिएबल की पावर वेरिएबल का मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, लोग लेके करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लोग बोथ साइड्स. फाइन. तो यहाँ आ जाएगा बच्चों लोग y इज इक्वल्स टू लोग x रेस टू x. क्लियर? तो अब देखो लोग का आर्ग्यूमेंट तो x है और उस पर पावर ये पूरा है बच्चों. ठीक है, तो इसको बाहर ले लिया अपन ने. तो यहाँ से आ जाएगा लोग y इज इक्वल्स टू, बाहर मीन्स आगे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x की पावर x इंटू कितना बच्चों, लोग x. फाइन. अभी वापस से वही प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, x की पावर x. तो अगेन वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सो वी हैव टू टेक लोग अगेन. तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग again taking log both the sides. तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, लोग ब्रैकेट में कितना, लोग y इज इक्वल्स टू लोग x की पावर x इंटू कितना, लोग x. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक. ठीक है, लोग y इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला log a इंटू बी. तो इसको अपन ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b. अब वापस से log लेने से फायदा क्या हुआ, ये पावर है वो आगे आ जाएगी. तो यहाँ से आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू x log x प्लस log ब्रैकेट में log x. क्लियर? यहाँ तक तो अपन ने सिर्फ लोग लिया है. अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो बच्चों इस बाहर वाले लोग का क्या होगा, 1 log y, क्योंकि इस बाहर वाले लोग का आर्ग्यूमेंट क्या है बच्चों, log y इनटू, देखो चेन रूल में ये होता है आउटसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन. अब इस वाले लोग का क्या हो जाएगा, 1/y, क्योंकि इस लोग का आर्ग्यूमेंट y है. फिर y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ बच्चों अपन को u डॉट भी लगाना पड़ेगा. तो हो जाएगा x इंटू log x का कितना, 1/x प्लस आ जाएगा log x और x का x के रिस्पेक्ट में कितना, 1 प्लस log x का करना. तो हो जाएगा 1 log x इंटू 1 x. कैसे आया, इस log का आर्ग्यूमेंट log x है, तो इसको x सोच के देखो तुम. तो log x का 1/x, तो 1/log x इंटू अंदर वाले log का 1/x. ठीक है, फिर x का होगा x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा बच्चों, 1. तो फ्रॉम हियर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर उधर चली जाएगी. तो ये हो जाएगा y log y. ठीक है, यहाँ x से x कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना, log x प्लस 1 x log x. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. ठीक है, और बच्चों और क्या कर सकते हो आप, ये y हटाना है मान लो आपको, तो y के वैल्यू पुट कर दो. तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू कितना है, देखो ये रहा. तो ये रख दिया अपन ने x की पावर x इंटू log y. तो बच्चों देखो log y यहाँ से मिल जाएगा आपको आराम से. ठीक है ना, तो log y का वैल्यू कितना वो भी रख दो आप, दैट इज x की पावर x इंटू कितना, log x. ठीक है, और ब्रैकेट में कितना चल रहा है, 1 प्लस
log x प्लस 1 अपॉन में x log x। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, वो बच्चों कुछ इस तरीके से लिखा रहता है x रेज टू x की होल पावर x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये क्या है सर, तो ये है a की पावर m की होल पावर n को तो आप क्या लिखते हो बच्चों, a की पावर mn। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर m इंटू एन, x इंटू x क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे क्या करोगे, इसका log लेके डिफरेंशिएशन कर लोगे। ठीक है, इसमें क्या था, x पे पावर x थी और उस पे भी पावर क्या थी, x। ठीक है, और इसमें x की पावर x की होल पावर x थी। क्लियर है, तो ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट x की पावर log x प्लस log x की होल पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, सो लेट अस सोल्व। कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू x की पावर log x प्लस log x की होल पावर x। क्लियर है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल और ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इनका अपन डायरेक्ट तो आंसर लिख नहीं सकते। इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को log लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों इसमें ये गलती करते हैं, क्या करते हैं, इसमें वो डायरेक्टली है ना इसी एक्सप्रेशन का log ले लेते हैं, कुछ ऐसा लिख देते हैं वो log y इज इक्वल्स टू log फिर x की पावर log x प्लस log x की होल पावर x, ऐसा लिख देते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्या हो जाती है, गलत। क्यों गलत हो जाती है, क्योंकि अब आगे क्या करोगे आप, log a प्लस बी का तो अपने पास कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। क्लियर है, तो इसका तुम डायरेक्टली एक साथ log नहीं ले सकते हो, इन दोनों फंक्शंस को तो अपन को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और फाइनली इन दोनों के आंसर को ऐड करेंगे, दैट विल बी आवर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, लेट y इज इक्वल्स टू, एक को मैंने u मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया मैंने, v। फाइन, इक्वेशन नंबर 1। तो हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 का आप डिफरेंशिएट करो तो दैट विल बी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा मान के छोड़ दिया अपन ने, सेकंड। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो आपको du बाई डी एक्स निकालना और dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ, बताओ बच्चों u किसको माना था मैंने, x की पावर log x को। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए log लेना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों log u इज इक्वल्स टू log x रेज टू log x। क्लियर, ओके, तो दिस विल बी log u इज इक्वल्स टू, ये log x आगे आएगा। ठीक है, और इनटू क्या बच गया बच्चों, log x, क्योंकि x पे जो पावर थी वो तो आगे आ गई। ठीक है, तो इन दोनों को अपन मिला के क्या लिख सकते हैं, log x का होल स्क्वायर। भाई a इंटू ए है, उसे a स्क्वायर लिख सकते हो, तो वही चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, अब क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये गलत चीज़ है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो log u का बताओ क्या होगा, log का तो हो जाएगा 1 बाई यू, और u का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर कितनी है 2, तो दैट विल बी 2 log x इंटू फिर log x का, दैट विल बी 1 बाई एक्स।
तो फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड डी यू बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू u इधर जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा u, और u का वैल्यू अक्स के टर्म में क्या है, अक्स की पावर log x, तो दिस विल बी x रेज टू log x इंटू 2 log x अपॉन में बच्चों कितना x, ठीक है। और ये x की पावर कितनी है 1, ऊपर x की पावर क्या है log x, तो इन दोनों को क्लब करके क्या लिख देंगे अपन 2 log x, ये टर्म मैंने पहले ही लिख दिया, इंटू x की पावर log x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं आप। दिस इज रिजल्ट ऑफ डी यू ओवर डी एक्स। इक्वेशन नंबर आई थिंक इट्स 3। क्लियर, आगे बढ़े। नाउ अभी तो अपन को डी वी बाई डी एक्स भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अपन को v उठाना पड़ेगा। तो व्हाट इज v? v इज नथिंग बट log x रेज टू x। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बच्चों, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास log v इज इक्वल्स टू log x की होल पावर कितना x। क्लियर है। इस log का आर्ग्यूमेंट log x और उस पे पावर x है, तो वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा log v इज इक्वल्स टू x इंटू log ब्रैकेट में log x। क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि log तो ले लिया अपन ने। ओके बच्चों, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये भी हटा देते हैं, अपन को तो बस ये रिजल्ट चाहिए फाइनली, तो वो अपन ने रख लिया। ओके, सी क्या लिखोगे बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x log v, log का तो हो जाएगा 1/v और v का x के रेस्पेक्ट में dv ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों u डॉट v वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो दो फंक्शन है, एक तो x है और दूसरा log ऑफ log x है, ठीक है। तो यहाँ पे x एज इट इज आएगा, log ऑफ log x का क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर वाले log का तो क्या होगा 1 अपॉन में log x, और अंदर वाले log का क्या हो जाएगा 1/x, और x का x के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है, प्लस log x इंटू log x एज इट इज हो गया, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना 1, दैट नीड नॉट टू बी राइट। फ्रॉम हियर dv ओवर dx इज इक्वल टू, ये v इधर जाएगा, और v का वैल्यू क्या है बच्चों, दैट इज log x की होल पावर x इंटू 1 अपॉन में log x प्लस log x। फाइन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब ये dv बाई डी एक्स है एंड दैट वन इज du बाई डी एक्स, वो वैल्यू अपन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ व्हाट वी कैन राइट, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du बाई डी एक्स, दैट इज 2 log x इंटू x की पावर log x माइनस 1, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा बच्चों दिस रिजल्ट log x की पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन में log x प्लस log x, ठीक है। ये बच्चों इसका क्या आ गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल के 2-3 फंक्शन और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, तो अपन को तीनों को अलग अलग मान के क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x की होल पावर y, if cos x की होल पावर y इज इक्वल्स टू sin y की होल पावर x, देन फाइंड dy ओवर dx। ओके,
बच्चों मैं ये अलग अलग टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो उनमें प्रोसेस क्या लगेगा, सिमिलियर, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। व्हाट वी आर गिवन इन द क्वेश्चन, cos x की होल पावर y इज इक्वल्स टू sin y की होल पावर x। क्लियर है बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो यहाँ तो अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स। यहाँ आ जाएगा बच्चों log cos x की होल पावर y इज इक्वल्स टू log sin y की होल पावर x, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की पावर आगे जाएगी तो ये हो जाएगा y इंटू log cos x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये x आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू log ब्रैकेट में sin y। क्लियर। अब क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो यहाँ u डॉट भी लगाना पड़ेगा, देयर आर टू फंक्शंस। तो y एज इट इज, इस log का क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन में cos x इंटू cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। वी आर टॉकिंग अबाउट डिफ्रेंशिएशन, ओके। प्लस यहाँ log cos x एज इट इज होगा, ठीक है, इंटू y का x के रेस्पेक्ट में बोलो, दैट विल बी dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, इधर भी वही अपन को क्या लगाना पड़ेगा, u डॉट v वाला फॉर्मूला। तो x एज इट इज आएगा, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो log का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में sin y, sin y का क्या होगा बच्चों, cos y, और y का x के रेस्पेक्ट में dy ओवर dx, प्लस log sin y यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और x का x के रेस्पेक्ट में कितना, 1। फाइन। sin x अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं, tan x। तो दिस विल बी माइनस y इंटू टेन एक्स, ओके। फिर आ जाएगा प्लस का log cos x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ बच्चों x इंटू cos y ओवर sin y क्या हो जाएगा, cot y। तो हो जाएगा x cot y, फिर आएगा dy बाई डी एक्स, और प्लस में कितना, log sin y। फाइन। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, dy ओवर dx। तो इनके टर्म्स को अपन क्लब करेंगे, इस टर्म को इधर शिफ्ट किया और dy बाई dx कॉमन ले लिया अपन ने। तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, log cos x माइनस x cot y इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा log sin y, इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, दैट विल बी y tan x। ओके फाइन, हाँ ठीक है। तो फाइनली अपने पास dy ओवर dx विल बी इक्वल्स टू log sin y प्लस y tan x, ओके, ओवर दिस होल पार्ट विल बी गो इन डिनोमिनेटर, log cos x माइनस x cot y। ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, फाइनल आंसर। ठीक है। तो कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल इज इक्वल्स टू वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसको अपन डायरेक्ट log लेके सोल्व कर सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay. Let us take last question of today's video lecture. I hope question number 7. Okay. If y is equals to x square minus 1 की whole power 3 into 2x minus 1 upon under root of x minus 3 into 4x minus 1, then find dy over dx. Okay, let us start. सोल्व करते हैं बच्चों इसको। देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या है,
दिस फैक्टर की होल पावर 3 इंटू फैक्टर इंटू रूट इंटू फैक्टर, ठीक है। तो ये मैंने जब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि लॉग यूज कब कब करना है, व्हेन टू यूज लॉग। तो उसके लिए बच्चों मैंने पहली चीज़ क्या बताई थी आपको, जब अपन को वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल जाए तब अपन दोनों तरफ का लॉग लेके और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि कभी इस टाइप के फंक्शन मिल जाए f(x) इंटू g(x) इंटू h(x) इंटू बहुत सारे मिल जाए, यदि दो ही फंक्शन मिलते हैं तो अपन क्या यूज कर लेते हैं बच्चों, u.v। अदरवाइज बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे तो अपन log यूज करेंगे, क्योंकि log में जब आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में आएगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। या फिर अपन को ऐसा कुछ मिल जाए f(x) इंटू g(x) इंटू h(x) इंटू अपॉन में और कुछ आ जाए बच्चों px इंटू qx, तब भी अपन क्या यूज करते हैं, log यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस टाइप, ओके। तो अपन को क्या करना रहेगा बच्चों, log यूज, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ही नहीं तो log क्यों यूज करेंगे अपन, तो वो इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि log के अंदर यदि कोई आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई में चीज़ आ रही है तो वो प्लस में चली जाती है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है प्लस वाला डिफरेंशिएशन बहुत आसान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बच्चों, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास log y इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब 2x माइनस 1 अपॉन रूट का मतलब होता है बच्चों, चलो यहाँ पे अपन ये ब्रैकेट यूज कर लेते हैं बड़ा वाला, यहाँ कर ली ब्रैकेट। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, तो इसको मैं 1/2 पावर ही लिख देता हूँ। क्यों लिखा वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्लियर, ओके। अब फॉर्मूले यूज करेंगे अपन log वाले, सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट काम आ जाएंगे इसमें। देखो बच्चों सबसे पहले देखो log a अपॉन log b, इसे लिख सकते हैं अपन log a माइनस b, तो ये हो जाएगा log a, व्हाट इज a, x स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब इंटू 2x माइनस 1, ठीक है। ये तो a है पूरा पार्ट, ठीक है। माइनस log b, b क्या बच्चों, इस गोले में बंद वाला पार्ट है, तो इट इज x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 1 की होल पावर 1/2। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगेन एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, अब इसको मान लो a और इसको क्या मान लो b, तो ये हो गया log a इंटू b, ठीक है। तो इसे क्या लिखोगे, log a व्हाट इज a, x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 3, फिर प्लस का साइन log b, व्हाट इज b, 2x माइनस 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये पावर नीचे आएगा, सॉरी पावर यहाँ आगे आएगा, तो इट विल बी माइनस 1/2, क्लियर है बच्चों। यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, जैसे पावर आगे आया आफ्टर दैट इस log को देखो आप, तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 1, ये बचा। तो यहाँ पे अगेन log a इंटू b वाला फॉर्मूला यूज आएगा, जिसे अपन ब्रेक करके क्या लिखेंगे, log a प्लस log b, फाइन। चलिए ये पावर कहाँ जाएगा बच्चों आगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3 log x स्क्वायर माइनस 1 प्लस log 2x माइनस 1, क्लियर, माइनस 1/2, अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, इंटू log x माइनस 3 माइनस 1/2 इंटू log 4x माइनस 1, क्लियर। ये अपन ने फाइनली क्या किया बच्चों, इसको पूरा log लेके अलग अलग कर लिए सारे फैक्टर्स को, ठीक है। अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। चलिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं, ओके बच्चों। तो आगे देखो बच्चों, उस log y का क्या हो जाएगा, 1/y, y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में देखो 3 बाहर आएगा, इस log का क्या होगा, इस वाले log का 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू, फिर x स्क्वायर माइनस 1 का करना है, तो x स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा और 1 का 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x, क्लियर। आगे बढ़ो, प्लस इस वाले log की बात करो, तो इस वाले log के लिए आर्ग्यूमेंट ये है बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 का क्या होगा
2 तो बाहर आएगा, अक्स का अक्स के रेस्पेक्ट में 1 और 1 का कितना 0, तो ये तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर -1/2 बाहर आएगा। ठीक है, और इस log x - 3 का कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x - 3, और x - 3 का 1 होगा। ठीक है, -1/2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन में 4x - 1 इंटू 4x - 1 का कितना हो जाएगा बच्चों 4। क्लियर? यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे क्या आएगा देखो, 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, देखो 3 × 2x कितना हो गया बच्चों 6x, तो इसको लिख दिया मैंने 6x अपॉन में x² - 1। क्लियर? प्लस आगे क्या आ जाएगा बच्चों 2 अपॉन में 2x - 1, फिर ये आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटू x - 3। ठीक है, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा -2 अपॉन में 4x - 1। क्लियर? तो फ्रॉम हियर dy/dx इज इक्वल्स टू, ये y इधर गया, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, ये आ जाएगा 6x अपॉन में x² - 1 प्लस 2 अपॉन में 2x - 1 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू x - 3 माइनस 2 अपॉन में 4x - 1। ओके, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, और यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विल बी दिस। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, y का वैल्यू यहाँ पे वापस से पुट कर सकते हो यदि करना चाहो तो। फाइन, सो आई थिंक आपको ये 7-8 क्वेश्चन जो भी मैंने करवाए हैं वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस करने से अपने जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है उसमें आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो इसमें प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा आप। ओके, और यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।